से आ रही है ये बड़ी जानकारी, जहां पे पुलिस के हाथ हवाला कारोबार के इनपुट लगे हैं। हत्याकांड में पुलिस को मिले हैं कुछ ऐसे इनपुट जिसमें तांत्रिक क्रिया गहराता जा रहा है शक। शिलांग पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है और लैपटॉप से हवाला के लेन देन का हिसाब हो सकता है। जेम्स और बालवारी को फ्लैट पर लेकर गई है पुलिस। हत्याकांड के बाद से इसी फ्लैट में रुकी थी सोनम। आरोपियों के बीच चैट का डेटा तैयार कर रही है पुलिस। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही, जहां पे राजा हत्याकांड को लेकर देखिए पुलिस के हाथ हवाला कारोबार के इनपुट लगे हैं। हत्याकांड में पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसने तांत्रिक क्रिया गहराता जा रहा है शक। और आपको बता दें कि शिलांग पुलिस को सोनम के लैपटॉप की भी तलाश है। एक तरफ देखिए पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है, तो वहीं दूसरी ओर हवाला कारोबार के इनपुट पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसने तांत्रिक क्रिया जो है उसका शक भी कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। और फिलहाल जिस लैपटॉप की तलाश यहाँ पे पुलिस को है, उसी लैपटॉप में हवाला लेन देन का हिसाब हो सकता है। जेम्स और बालवारी को फ्लैट पर लेकर गई है पुलिस। हत्याकांड के बाद से इसी फ्लैट पर रुकी थी सोनम। आरोपियों के बीच चैट का डेटा तैयार कर रही है पुलिस। हर दिन चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं। शिलांग पुलिस लगातार हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। सबसे पहले यहाँ पे पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है, और क्योंकि देखिए उसी लैपटॉप में हवाला कारोबार के कुछ इनपुट्स मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए पुलिस को ऐसे तथ्य हाथ लगे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में हवाला कारोबार का भी कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे पुलिस को सोनम की लैपटॉप की तलाश है, क्योंकि उसी लैपटॉप के जरिए और भी अहम सुराग पुलिस के हाथ लग सकती है। तनुश्री देसाई ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। तनु, आज एक बार फिर से राजा हत्याकांड मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें हवाला कारोबार का भी कहीं ना कहीं इनपुट पुलिस के हाथ लगा। ये वही हवाला कारोबार है जिसको लेकर राजा के भाई ने भी कहा था कि इनका कुछ ऐसा कनेक्शन है। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के अनुसार अगर हम उनकी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये जानकारी मिली है कि शिलांग पुलिस जो लगातार यहाँ पे इंदौर में जांच कर रही है, मंगलवार से बीते मंगलवार से वो यहाँ पे बनी हुई है। तो वही अब कई ऐसे तथ्य हैं जिसके ऊपर जांच करी और कई ऐसी चीजें भी है जो अब सामने आ रही है। उनके जो सूत्र है वो जो लगातार छानबीन कर रहे हैं, उससे पता लगा है कि हवाला से जुड़े हुए कुछ कारोबार हो सकते हैं। शायद इसीलिए जो लैपटॉप है, जो एक अहम कड़ी लगातार बताई जा रही है, इसीलिए वो लैपटॉप शिलोंग जेम्स जो है छुपाने का प्रयास कर रहा था, या फिर जो लोकेंद्र है वो उसको छुपाने का प्रयास कर रहा था। इसी के साथ जो है सूत्र के अनुसार ये भी जानकारी मिली है कि हो सकता है शिलोंग पुलिस के पास ये कुछ सबूत हो जिससे हवाला तो है, बट उसके साथ ही तांत्रिक क्रिया के ऊपर भी जो है उनके पास कुछ इनपुट मिले हो। इसीलिए पुलिस का जो शक है, शक की सुई है, वो इस तरफ भी गहराती जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बीते दिन भी शिलांग के एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि इस एंगल को हम लव ट्रायंगल के तहत इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हर एक एंगल से गहनता से पुलिस जांच कर रही है। इसी के तहत देखिए यहाँ पे हवाला कारोबार भी इस पूरे केस में अब जुड़ गया है, और साथ ही तांत्रिक क्रिया भी। जी बिल्कुल, देखिए मेघालय पुलिस ने पहले ही बोल दिया था कि ये लव ट्रायंगल से भी ज्यादा कुछ है। तो लगातार इसी कड़ी में जो है इंदौर में भी छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है शिलोंग की एसआईटी टीम द्वारा। बीते मंगलवार से वो यहाँ पे बनी हुई है, और अब जैसी बातें सामने आ रही है दीपिका, जैसी चीजें उठ के सामने आ रही है कि हवाला कारोबार हो सकता है, लैपटॉप में जो है लेन देन की जानकारी हो सकती है, या फिर जो है तांत्रिक क्रिया इसमें शामिल हो सकती है। तो ये लव एंगल से ज्यादा है, उससे कुछ अधिक है। जिस एंगल पे अब शिलोंग पुलिस जो है छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी ऐसे कई तथ्य है जो सामने आना बाकी है। कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सामने नहीं आई है, जैसे कि वो ज्वेलरी है वो अभी तक नहीं मिली है, लैपटॉप जो है वो अभी तक नहीं मिला हुआ है। लोकेंद्र की बात करें तो लोकेंद्र जो है आधी रात इंदौर पहुंच गए थे, पर अब देखना ये होगा कि आज पुलिस जो है उनको कहाँ ले जाती है। क्या वो शिलोंग जेम्स और बलबीर के साथ उनका क्रॉस इंटररोगेशन करवाती है, क्या उस फ्लैट में ले जाती है जहां पर सोनम 10 दिन तक रुकी हुई थी, या जी उनका क्रॉस इंटररोगेशन होता है। क्या आगे की कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई ऐसे तथ्य जैसे दीपिका मैंने आपको पहले बताया कि अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो सामने आना बाकी है।
लव एंगल नहीं है ये, बेशक उससे भी कई बड़ी चीजें इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शिलांग पुलिस देखिए एक के बाद एक कड़ी को जोड़ रही है, परत दर परत इस पूरे मामले में। कहीं ऐसे पर्दाफाश हो रहे हैं, कहीं ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन तनु अब देखिए हवाला कारोबार का कनेक्शन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब निकल कर सामने आ रहा है। तो अकेले सोनम और राज तो इसको नहीं ऑपरेट कर रहे होंगे, इसमें जाहिर सी बात है अब जांच के दायरे में कहीं ना कहीं सोनम का परिवार भी है। जी बिल्कुल, बेशक सोनम का परिवार जो है जांच के दायरे में भी आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सोनम के भाई लगातार बयान दे रहे थे, लगातार बातचीत वो कर रहे थे, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वो चीजें बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस अब उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब जो हवाला कारोबार है या कोई अन्य तथ्य है, लैपटॉप है, जितनी भी चीजें हैं, उसको लेके अब शिलोंग पुलिस उनके परिवार तक पहुंचेगी। हो सकता है सोनम के भाई जो है उनसे भी बातचीत इसके ऊपर की जाएगी, क्योंकि लगातार वो ऐसे बयान दे रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ चीजें बोल रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है वो भी शक के घेरे में आए। जी जी, और आज क्या कर रही है शिलांग पुलिस, किस तरीके से आज के दिन केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है? जी देखिए, अभी फिलहाल ऐसा ऐसा कुछ जानकारी आई नहीं है कि शिलोंग पुलिस का क्या रूटीन रहेगा, कहाँ जाएगी, किससे बातचीत करेंगी। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, जो बातचीत सामने आ रही है, उसके अनुसार कि रात को बीती रात 3 बजे के अराउंड जो है शिलोंग की एसआईटी टीम लोकेंद्र को ग्वालियर से लेकर इंदौर पहुंची थी। और अब उसके बाद देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि कई ऐसे कड़ी है इंदौर में दीपिका जो जोड़ने है, कई ऐसी चीजें हैं इंदौर में, जैसे कि पहले सोनम का परिवार है, या फिर जो ऑलरेडी यहाँ पे गिरफ्त में है शिलोम और बलबीर, उनसे भी क्रॉस इंटरोगेशन जो है वो करवा सकती है। इसके अलावा जो फ्लैट है, जिस फ्लैट में सोनम कई दिनों से रुकी थी, उस फ्लैट में भी उन लोगों को ले जाया जा सकता है, वहां पर छानबीन हो सकती है। या फिर पूछताछ में अगर कोई बात सामने आती है, कोई तथ्य सामने आते हैं, तो उस लोकेशन पे ले जाके भी छानबीन जो है पुलिस द्वारा की जा सकती है। तनु, यहाँ पे देखिए हवाला कारोबार के इनपुट तो पुलिस को मिले हैं, लेकिन तांत्रिक क्रिया भी इसमें सामने आ रही है, वो किस आधार पर? जी देखिए, शिलोंग पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार जानकारी जुटाने में लगी हुई है। हवाला कारोबार के इनपुट तो उनको मिलेंगे, इसी के साथ अब बात सामने आ रही है कि तांत्रिक क्रिया की भी जो है एक पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप गौर फरमाएं दीपिका, तो जो सोनम है, उन्होंने अपने हनीमून के लिए सबसे पहले एक मंदिर का चयन किया था, कामाख्या देवी मंदिर का चयन किया था, जो फेमस है ये काला जादू के लिए। तो ऐसे कई तथ्य हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको जोड़ा जा रहा है, और अब हवाला के साथ साथ जो है तांत्रिक क्रिया पर भी जो शक है वो गहराया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। सोनम के परिवार वाले हैं, वो भी लगातार बोल रहे थे। राजा के परिवार वालों से जब बातचीत की गई थी, पूछताछ शिलोंग पुलिस ने की थी, उसके अलावा जो मीडिया से भी बातचीत की थी, मीडिया में भी राजा के परिवार वाले लगातार बोल रहे थे कि सोनम ने ही पहले मंदिर जाने का दबाव बनाया था। उसने कई ऐसे जो है बातें भी रखी थी कि जब तक मंदिर नहीं जाते हैं तब तक वो जो है राजा से जो है शादी का संबंध नहीं बनाएगी। कई ऐसी चीजें हैं जो सोनम ने सामने रखी थी। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है तांत्रिक क्रिया की जो बात है वो यहाँ से सामने आती हुई नजर आ रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी देने के लिए।